नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। आज हमारी ऑनलाइन जो क्लास है वो कक्षा 10 की रहेगी, जिसमें हम कक्षा 10 के सामाजिक विज्ञान के पहला चैप्टर जिसका नाम आपके स्वर्णिम भारत का इतिहास, ये वाला चैप्टर है। इससे रिलेटिव क्वेश्चन हम करेंगे। उससे पहले थोड़ा सा हम पीछे चलेंगे। जैसा आपने 9th क्लास के अंदर दो सभ्यताएं पढ़ी प्राचीन भारत के इतिहास के अंदर, एक आपने सिंधु घाटी सभ्यता और दूसरी जो सभ्यता पढ़ी थी वो आपने वैदिक सभ्यता पढ़ी थी। कौन सी सभ्यता पढ़ी थी? वैदिक सभ्यता पढ़ी। यानी 9th क्लास के अंदर आपने दो सभ्यताएं पढ़ी हैं, एक सिंधु घाटी सभ्यता और दूसरी आपके वैदिक सभ्यता। जैसा आपने पढ़ा था कि वैदिक जो सभ्यता है लगभग 600 ईसा पूर्व के आसपास इसका भी अवसान हो गया, और इसके बाद का 600 ईसा पूर्व यानी 600 BC के बाद का जो काल है वो महाजनपद काल के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? महाजनपद काल के नाम से जाना जाता है। तो हम इस चैप्टर के अंदर 600 BC के बाद के भारत के इतिहास का गहन और विस्तृत अध्ययन करेंगे। पहले सवालों पर सीधे आते हैं। महाजनपद किसे कहा गया? महाजनपद। तो महाजनपद 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व उत्तर भारत में अनेक विस्तृत और शक्तिशाली स्वतंत्र राज्यों का उदय हुआ, जिन्हें महाजनपद कहा गया। यानी कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व। कौन सी शताब्दी ईसा पूर्व? 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व। मुख्यतः उत्तर पूर्व भारत हैं। उत्तर भारत में अनेक विस्तृत और शक्तिशाली स्वतंत्र राज्यों का उदय हुआ, जिन्हें क्या कहा गया? महाजनपद कहा गया। क्या कहा गया? महाजनपद कहा गया। अब ये कितने जनपद थे, महाजनपद कितने थे, इसके बारे में हमको जानकारी कहाँ से प्राप्त होती है? तो एक बौद्ध ग्रंथ है। बौद्ध ग्रंथ का नाम क्या है? अंगुत्तर निकाय। बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय के अनुसार 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व उत्तर भारत में 16 महाजनपद थे। किस बौद्ध ग्रंथ के अनुसार? तो बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय के अनुसार। कौन से के अनुसार? अंगुत्तर निकाय के अनुसार 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व उत्तर भारत में 16 महाजनपद थे। कितने महाजनपद थे? 16 महाजनपद थे। इसके साथ साथ जैन ग्रंथ भगवती सूत्र हैं, ये भी कहता है कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व भारत में 16 महाजनपद थे। कितने महाजनपद थे? 16 महाजनपद थे। अब हम बात करेंगे इन 16 महाजनपद के नाम और उनकी राजधानियाँ। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मगध के बारे में। कौन से जनपद के बारे में बात करते हैं? मगध के बारे में। मगध जनपद की राजधानी कौन सी थी? राजगृह या ग्रीवरज थी। राजधानी का नाम क्या था? राजगृह या ग्रीवरज। इसके बारे में विशेष क्या है? ये सबसे शक्तिशाली महाजनपद था। सबसे 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन सा था? मगध था। कौन सा था? मगध था। दूसरा जो जनपद है उसका नाम अंग है। अंग जनपद की राजधानी का नाम चंपा है। अंग की जनपद की राजधानी का नाम क्या है? चंपा है। तो ये हमारा दूसरा हो गया। तीसरा जो जनपद है उसका नाम क्या है? काशी। काशी जनपद की राजधानी का नाम क्या था? वाराणसी था। क्या नाम था? वाराणसी था। चौथा हमारा जनपद है कुरु जनपद है। कौन सा जनपद था? कुरु जनपद है। इसकी राजधानी का नाम आपके क्या है? इंद्रप्रस्थ है। पांचवा वजी है। क्या नाम है जनपद? महाजनपद का नाम वजी, और राजधानी का नाम क्या है? विदेह है। क्या नाम है? विदेह है। छठा नाम क्या है? मल। मल जनपद की राजधानी थी, इसका नाम कुशीनारा है। क्या नाम है? कुशीनारा है। तो ये हमारा छठा हो गया। सातवां जो जनपद था उसका नाम था चेदी। नाम था। क्या नाम था? चेदी, और राजधानी का नाम क्या था आपके? शक्तिमती। आठवां जो जनपद है उसका नाम था वत्स, और वत्स की राजधानी का नाम क्या था? कौशाम्बी। वत्स जनपद की राजधानी का नाम क्या है? कौशाम्बी है। आगे चलते हैं 9 नंबर पे। 9वां कौशल जनपद है। कौशल जनपद की राजधानी का नाम श्रावस्ती था। क्या नाम था? श्रावस्ती। आपने 9th क्लास के अंदर पढ़ा था, दर्शन वाला जो 2nd चैप्टर, उसमें महात्मा बुद्ध ने अपने सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में दिए थे। कहाँ दिए थे? श्रावस्ती। और ये किस जनपद की राजधानी थी? कौशल जनपद की राजधानी थी। कौन से जनपद की राजधानी थी? कौशल जनपद की राजधानी श्रावस्ती थी। उसके बाद 10 नंबर पांचाल है। पांचाल जनपद की राजधानी का नाम अहिछत्रपुर था। क्या नाम था?
अहिछत्रपुर। पांचाल जनपद की राजधानी का नाम क्या है? अहिछत्रपुर है। अगला महत्वपूर्ण है, मत्स्य जनपद है। मत्स्य जनपद की राजधानी का नाम क्या था? विराटनगर। ये राजस्थान में स्थित महाजनपद था। अगला भी महत्वपूर्ण है क्योंकि ये सुरसैन जनपद की राजधानी का नाम था मथुरा। क्या नाम था? मथुरा। ये भी राजस्थान में है। 13 नंबर पर देखिए असमक जनपद की राजधानी आपके पोटली है। क्या नाम है इसका? पोटली है। दक्षिण भारत में स्थित एकमात्र जनपद, दक्षिण भारत का, ये भी इंपॉर्टेंट सवाल छोटा बन सकता है, दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद कौन सा था? तो आपकी असमक है। कौन सा जनपद है? असमक। 14 अवंती जनपद की राजधानी का नाम था आपके उज्जैनी। गांधार जनपद की राजधानी का नाम था आपके तक्षशिला। और खम्बोज जनपद की राजधानी का नाम था हाटक। इस प्रकार से बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय, भगवती सूत्र, जैन ग्रंथ भगवती सूत्र के अनुसार उत्तर भारत में 16 महाजनपद थे। कितने महाजनपद थे? 16। और 16 के नाम और उनकी राजधानियों के नाम अभी मैंने आपको बताए हैं। आगे हम चर्चा करते हैं कि इन जनपदों में किस प्रकार की शासन प्रणाली थी। तो ये जो महाजनपद थे, यहाँ की शासन प्रणाली कैसी थी? शासन प्रणाली देखिए तो इन महाजनपदों में 2 प्रकार की शासन प्रणाली थी, एक राजतंत्र, एक गणतंत्र। जैसा कि आपको पता है, राजतंत्र वह शासन प्रणाली जिसमें शासनाध्यक्ष वंशानुगत होता है। क्या होता है? वंशानुगत होता है। और गणतंत्र जिसमें शासनाध्यक्ष निर्वाचित होता है। ऐसे जनपदों में आपके नाम पूछे जा सकते हैं, कौशल, वत्स, मगध और अवंती। ऐसे महाजनपद थे जहाँ पर राजतंत्र शासन प्रणाली थी। कौन सी शासन प्रणाली थी? राजतंत्र। जबकि कुछ महाजनपदों में और छोटे जनपदों के अंदर आपके गणतंत्र था। जैसे आपके कुशीनारा के मल जो जनपद था जिसकी राजधानी का नाम आपको कुशीनारा बताया था, पावा के मल, कपिलवस्तु के सांके और रामग्राम के कोलिया और अन्य नाम भी आते जहाँ पर गणतंत्र शासन प्रणाली थी। धन्यवाद। आज की कक्षा में हम ये वाले जो सवाल जो आपको मैंने बताए हैं, नोटली आपको नोटबुक के अंदर सारे उतारने हैं। धन्यवाद।